अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 31 अक्टूबर 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर न्यू आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि तेसरा सनतारिया रिनोवो से मुतलिक बड़ी खबर अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि कवानीन के अंदर बड़ी तब्दीली आई है। तो जब भी आप लोगों ने परमेसो दी सोजोर्नो रीन्यू करवानी होती है, तो जब आपको मिल जाती है परमेसो दी सोजोर्नो, तो फिर आप लोग अपॉइंटमेंट लेकर तेसरा सनतारिया यानी कि इसको रीन्यू करवाते हैं। तेसरा सनतारिया यानी कि डॉक्टरी कार्ड होता है, तो यानी कि आपकी परमेसो दी सोजोर्नो की वैलिडिटी होती है जितनी, तो उतनी ही इसकी भी होती है। तो अगर 6 माह वाली या 1 साल वाली या 2 साल वाली या फिर 5 साल वाली या फिर 10 साल वाली, यानी कि इसके हिसाब से आपके पास सोजोर्नो है, तो उसके हिसाब से ही आप लोग को ये दिया जाता है तेसरा सनातारिया का जो कार्ड होता है हॉस्पिटल का। तो जहाँ पर आप लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको काउंटर पर टिकट लेनी पड़ती थी, तो आपका अप्लाई हो जाता था, यानी कि कार्ता दी अतेंदिता देकर आप लोगों को ये मिल जाता है। लेकिन अब जो है वो इसके अंदर तब्दीली आई है। आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी है अजेल की वहीं पर, यानी कि काउंटर पर, तो उसमें आपको ज़ेरो कोदे पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है। तो जब आप लोग गूगल पर सर्च ऑनलाइन ज़ेरो कोदो सर्च करेंगे तो वो आपके सिटी के हिसाब से वो ओपन हो जाएगा, और आपने वेबसाइट के ऊपर जाकर सर्च करना है और लिखना है शुभ। तो जो भी आपके नज़दीक अपॉइंटमेंट होगी तो उसमें आप लोगों ने सिलेक्ट करके अपना टाइम ले लेना है, जीमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर, और ये सब चीज़ें आप लोगों ने फिल कर लेनी है और नोट पर ही लिख लीजिएगा तेसरा सनतारिया दी रिन्यू। तो फिर ये आपका रिन्यू हो जाएगा। तो चाहे फैमिली के लिए है, चाहे वो 6 मंथ की सजोरनों के लिए है, यानी कि किसी के लिए भी है, तो सब के लिए यही तरीकाकार है अभी के कानून के मुताबिक। तो तेसरा सनतारिया को लेकर ये एक बहुत ही बड़ी और अहम तब्दीली निकल कर सामने आई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आई है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि अभी जो पुल तैयार किया जा रहा है, जो कि सिचिलिया और कलाब्रिया के दरमियान जोड़ने के हवाले से, तो इसको लेकर कोर्ट की तरफ से इस काम को रोक दिया गया है, जो कि सल्वीनी के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, क्योंकि सल्वीनी के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इस पर सल्वीनी का बयान भी आया है और इसके अलावा मेलोनी का भी बयान आया है। लेकिन आप लोगों को बताते चलें कि इस पर यह कहा जा रहा है कि ये जो पैसा है, ये जो फंडिंग है, ये कहाँ से आ रही है, तो इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात दी जाए। और जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि इसकी जो फंडिंग है, जो कि इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से कहाँ से आ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि जुडिशली तौर पर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ की जा रही हैं। लेकिन ओपोजिशन पार्टीज़ का ये कहना है कि हमें इसका मुकम्मल मौक़िफ़ दिया जाए कि ये जो पेमेंट और जो पैसा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात दी जाए। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि कलाब्रिया में मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आज 31 अक्टूबर है, तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहेगा, यानी कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और स्कूल बंद किए गए हैं। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि मौसम की ख़राबी को लेकर तकरीबन 20 से 25 स्कूल जो हैं वो बंद होंगे। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि आप लोगों को मालूम है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान दोबारा से मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो इसमें आप लोगों को बताते चलें कि 104 के करीब जो कि दोबारा अटैक किए गए हैं और उसके बाद 104 के करीब जो बंदे हैं वो मर गए हैं। इसके अलावा हमास ग्रुप की जानिब से इसराइल को 2 लाशें दी गई हैं जो कि मर चुकी हैं, यानी कि 2 बंदे वापस किए गए हैं लेकिन वो मर चुके हैं।
इसके अलावा इस मामलात को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस बार एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब हो चुके हैं, जो कि पहले रुके हुए थे, लेकिन अब दोबारा से ये काम स्टार्ट हो चुका है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक बार फिर से इन मामलात को लेकर दुनिया पर काफ़ी ज़्यादा असरात पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि पतेंते लाइसेंस को लेकर बड़ी तब्दीलियों के हवाले से इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आई है। अगर आपके पास पतेंते लाइसेंस है तो इसको लेकर एक बड़ी अपडेट ये निकल कर सामने आई है। अगर आपके पास 30 दिन से ज़ायद अगर किसी की गाड़ी आपके पास रहती है, यानी कि वो मेंबर अगर आपका दोस्त है या फिर आपका रिलेटिव है, उससे ज़्यादा अगर 30 दिन से ज़्यादा आपके पास रहती है, तो फिर अगर आपके पास कोई भी उसका यानी कि आपसे सबूत मांगा जाएगा, तो अगर आप लोग 30 दिन से ज़्यादा रखते हैं तो तकरीबन आप लोगों को 3000 से ज़ायद जो कि जुर्माना किया जा सकता है, यानी कि मुल्ता आ सकता है। इस हवाले से एक फॉर्म है, उसकी फिलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर वो सर्टिफिकेट आप लोगों के पास नहीं होगा, यानी कि आपका रेजिडेंसा चेंज होगा, तो आप लोगों पर ये 3000 यूरो का जुर्माना आयद हो सकता है। तो ये एक बड़ी अपडेट पतेंते के हवाले से निकल कर सामने आई है। इसके अलावा पतेंते के कानून के अंदर एक और बड़ी तब्दीली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि कानून के हवाले से बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। अगर आपके पास पतेंते ड्राइविंग लाइसेंस हैं, अगर आपके पास आप शुगर के पेशेंट हैं या फिर किसी और बीमारी में मुब्तला हैं, तो आप लोगों के पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मेडिकल सर्टिफिकेट के अलावा आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा ऐसे सर्टिफिकेट हैं, अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो उस हवाले से पूछा जाएगा, क्योंकि बाज़ सूरतों में ऐसा होता है कि अगर आपकी शुगर लो है तो आप लोगों को किसी भी टाइम कोई भी चक्कर वगैरह आ सकता है, यानी कि जो मेडिकली मुकम्मल तौर पर फिट होगा उसके लिए पतेंते का जो लाइसेंस है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस है, वो हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। अगर आपके पास पतेंते लाइसेंस हैं, अगर आप लोग रिन्यू करवाते हैं या फिर आप लोगों ने न्यू अप्लाई करना है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा इस बार स्ट्रिक्ट रूल्स जो कि इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से रखे गए हैं, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों के पास नहीं है, तो फिर आप लोगों के पतेंते लाइसेंस लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक अगर आप लोग किसी बीमारी में मुब्तला हैं या फिर आप लोगों की शुगर कम होती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो कि अब सख्ती की गई है। इटालियन गवर्नमेंट का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा जो कि एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो मेडिकली फ़िट होना या फिर मेडिकली जो सर्टिफिकेट हैं वो अगर आप लोग देते हैं तो आप लोगों को पतेंते लाइसेंस में आसानी होगी। अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत से आप लोगों से सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।